पंचगव्य मतलब दूध, दही, घी, यूरिन, गोबर, ये पंचगव्य। अब जो आप बोल रहे हो दूध, दही, हनी, घी, सुबह पंचामृत, फिर पुण्य नदियों का जल, फलों का रस, औषधि, महाऔषधि, जड़ी बूटी हिमालय से आता है। हमारे मायापुर में जननिवास प्रभु सब व्यवस्था की है, विशेष प्रभु की। तो ये सब सुविधाएं कर भगवान को खूब स्नान करें। तो भगवान को ऐसे नहीं बोलते जी चलो भगवान को स्नान कराएंगे, क्या बोलते हैं? अभिषेकम, भगवान का अभिषेक हो रहा है, बराबर है ना। पुरुष सूत्र पढ़ करके, ब्रह्म संहिता पढ़ करके ये भगवान का अभिषेक हो रहा है। जय जय मना रहे हैं, देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं, धन्य है आज का दिन। तो इस ऐसे ग्रीष्म ऋतु में तो इस प्रकार बहुत उनको स्नान करा के भोग लगा करके बहुत कीर्तन रहेंगे और भगवान का सेवा जो है माधवेंद्र पूरी वहां करते रहे। तो पहला सपना में ये देखा गया था। फिर कुछ दिन बाद फिर रात को स्वप्न आया माधवेंद्रपुरी को, माधवेंद्रपुरी मुझे मेरा गर्मी अभी भी, मुझे ठंड अभी शरीर में सहन नहीं हो रहा है, अभी भी मेरा शरीर भवक रहा है। तुम मेरे लिए चंदन लेके आओ, चंदन कपूर, और तुम कल सुबह जो है चले जाओ जगन्नाथपुरी, वहां से चंदन लेके आओ और कपूर लेके आओ, मेरे शरीर में चंदन लेप करो। पहले के जमाने में हमारे गुरु महाराज का प्रभुपाद लेक्चर है, पहले लोग स्नान करने के बाद सब चंदन लगाते थे पूरा शरीर, चंदन। तो कलियुग में थोड़ा चंदन इतना कॉस्टली नहीं मिलता है, इतना गवर्नमेंट का पोजीशन है, चंदन भी नहीं मिलता है बराबर है। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं स्नान ही चंदनम। तो इसीलिए वैष्णव को दिन में कुछ भी आप ऐसा कहीं गंदगी नहीं है, फिर भी 2 बार तो स्नान करना ही करना है वैष्णव। 2 बार सुबह शाम पुजारी के तो कई बार करना पड़ता है, खाने के बाद बाथरूम गए तो 3-4 बार स्नान हो जाता है। तो कल में स्नान ही चंदनम, स्नान करने से चंदन पाओ। अब हम चंदन ले नहीं लगा के क्या लगाते हैं? गोपी चंदन, गोपी चंदन। आज जो सैंडलवुड चंदन है वो भगवान को लगाते हैं चरण में, है भगवान के चरण। अभी भी हम लोग चंदन पूरा शरीर में लगाया, केसर चंदन तुलसी मंजरी के साथ, बराबर है। अब वो चरण का प्रसाद को हमारे माथे में लगाते हैं, बराबर है। ये विधि है षोडोपचार पूजा इस्कॉन ये करते। तो इस प्रकार जब स्वप्न में आए ना, तुम चले जाओ पूरी, वहां आपको वहां से चंदन लेके आओ। जैसे सपने से जगे, फिर बड़े भोर से स्नान करके, तो 2 बंगाली लड़के आए थे कुछ दिन पहले से माधवेंद्रपुरी के पास। और लोग बोले हम यहाँ रहना चाहते हैं, ठीक है रहो। माधवेंद्रपुरी को भी आवश्यकता है आश्रम साफ सफाई देने की। तो वहां थे तो उनको बोले भाई ऐसी ऐसी बात है। माधवेंद्रपुरी बोले भक्तों को, 2 बंगाली भक्तों को, तुम लोग जो है 8-10 दिन संभालो, मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ चंदन लेने के लिए, मैं आ रहा हूँ। तो मैं जैसे सेवा करता हूँ इस प्रकार आप सेवा करते रहो। हाँ क्या ही। तो माधवेंद्रपुरी जी है 2 भक्तों को छोड़ करके सेवा में, गोपाल जी का सेवा में छोड़ करके वो चले गए। अब ब्राह्मण आदमी, मोटा शरीर, तो वृंदावन से मैंने गोवर्धन से जगन्नाथपुरी जाना कितना दूर, वो 1 हफ्ता में पहुंच। तो जाते समय वहां से चलते गए तो एक क्या स्टेशन पड़ता है भाई, बालेश्वर। जगन्नाथपुरी से कलकत्ता जाने के लिए बालेश्वर स्टेशन पड़ता है। तो बालेश्वर जैसा पहुंचे
वहां रुके, थकावट वहां विश्राम किए। तो बालेश्वर में जो है चैतन्य महाप्रभु जब पूरी यात्रा में आ रहे थे तो वहां रुके थे, और वहां उनके गुरु महाराज, महाप्रभु के गुरु महाराज कौन है बताइए? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी ने रेमुणा में राधा गोपीनाथ जी हैं, गोपीनाथ, उनकी कथा सुनाए थे। उन्होंने कथा सुनाया था तो वो फट सी याद आ गई। क्या कथा सुनाए थे? माधवेंद्रपुरी भी थे उसमें। रेमुणा में जो गोपीनाथ हैं उनको जो खीर लगता है भोग, ऐसा पृथ्वी के अंदर कोई मंदिर में इतना स्वादिष्ट खीर नहीं होता है। ये कथा महाप्रभु से सुने थे, महाप्रभु को अपने गुरु महाराज सुनाए थे ईश्वरपुरी ने। यह जाते ही ये बात याद आ गई। तो ब्राह्मण भोजन प्रिया, ब्राह्मण को इच्छा होती है खाने के, लालच, लार टपकता रहता है, स्वादिष्ट होता है। श्राद्ध के महीना बुलाते हैं ना ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण है, तो इच्छा दान भी मिलेगा, वस्त्र, पैसा, अच्छा भोजन, बड़े खुशी होते। ये ब्राह्मण आदमी तो इच्छा हुई, कथा सुने थी, अभी यहाँ से मुझे रेमुणा जाना चाहिए। रेमुणा में बड़ा स्वादिष्ट खीर है, वहां भगवान का खीर का प्रसाद। वहां से रेमुणा गए। चलो रेमुणा में गए दोपहर के समय, तो दर्शन किए राधा गोपीनाथ। और पुजारी कहाँ है? तो पुजारी रसोई घर में खीर तैयार कर रहा था। खीर किसको बोला जाता है बताइए? खीर क्या बोलते हैं? खीर, स्वीट राइस नहीं, नहीं, दूध को उबाल उबाल के गाढ़ा कर दिया, जैसे खीर सागर, दूध का सागर है वैकुंठ रूप में, खीर सागर। ये लवण सागर है इधर, लवण तरफ से है, बराबर है ना। उसी पर खीर का है, घृत का है, घी का है, शहद का है, शास्त्रों में भागवत में हो गया है। तो एक खीर बना रहे थे, तो 7 कटोरी खीर लगता है। जब भगवान को विश्राम दिया जाता है ना मेरे प्रभु लोग, पुजारी कौन है? सामने नहीं है। भगवान को जब रात को विश्राम करते हो क्या रखते हो बताइए? प्रेसिडेंट कौन है? सब ओके, तो पुजारी को तो जरूर होंगे। भगवान को दूध को गाढ़ा, इसको खीर बोलते। लेकिन वृंदावन में बांके बिहारी जी को लड्डू रखते। जैसे हम लोग बंबई में 3 ऑल्टर है, तो सबके लिए खीर। गौरनेता प्रभुपाद भक्त सिद्धांत, राधारास बिहारी, ललिता विशाखा, सीता साला कटोरी में खीर रखा जाता है। जैसे गृहस्थी जीवन, घर में विश्राम करने के समय लोटा में जल रखा जाता है। लेकिन भगवान परम परमेश्वर को क्या? खीर। तो खीर रखी, तो खीर बना रहे थे, वो दूध को गाढ़ा कर रहे थे पुजारी की। किसका पुजारी? राधा गोपीनाथ, ठीक है। बोले पुजारी जी दरवाजे में खड़े हो गए, क्या बात है? भाई मैं सुना है यहाँ का खीर बहुत अच्छा बनता है, मुझे भोग लगने के बाद थोड़ा खीर दे दो। पूरा कहीं का बदमाश, तुमने विघ्न डाल दिया भगवान की, मैं सेवा कर रहा हूँ, खीर मांग रहा है। अरे भाई मैंने तो भोग लगने के बाद मांग रहा हूँ, भाग इधर से। डांट दिए, बेचारा भाग गए। ऐसा धमकी दिए माधवेंद्रपुरी को, पहचानिए बहुत पहुंचे हुए भगत है। पुजारी ने डांट दिया, वो बेचारा बाहर निकल गए। अरे बरन्ना बैठ करके जपते में बहुत, भगवान कितना अपराध किया है प्रभु, आपके लिए भोग बन रहा है, मैं अपने लिए सोचा। फिर बोलते मैं तो अपने लिए ऐसा नहीं सोचा, मैं तो बोला कि भोग लगने बाद मुझे देना। लेकिन पुजारी ने मुझे डांट दिया, नहीं ये मेरा मिस्टेक है, मैं क्यों ऐसा किया। इसी प्रकार पश्चाताप करते करते जब बड़े दुखी से संध्या हो गई, रात हो गई, तो 7 कटोरी वहां खीर का भोग मैंने सुलाते समय रखते। तो 7 कटोरी खीर रखी। तो कोई मंदिर में वापस ले जाते हैं, कोई मंदिर में रहता है, सुबह 4 बजे जब ड्यूटी जगाते हैं ना, मंगल आरती के पहले निकाला जाता है। तो वहां के पुजारी निकाल लेता है, और जल्दीबाजी में उसको ध्यान नहीं आया, 6 कटोरी खीर गिना नहीं,
अब वो कलाई पाट मट्टी का बर्तन, अगर चांदी का होता है या पीतल का होता है या कांसे का होता है या तांबे का होता तो उसको ट्रांसफर करके धोता। ये तो मट्टी का कलाई में है तो उसे रखा जाता है, तो उसका ध्यान निकल गया मन से। फिर रख दिया, जाके अपने घर में विश्राम किया। और वो दिन उनको स्वप्न में आए भगवान। 2 बार तो माधवेंद्रपुरी को, तीसरा स्वप्न जो है राधा गोपीनाथ के जो पुजारी हैं उनको स्वप्न में आए। अरे पुजारी, तो मेरा भक्त को पहचाना नहीं, मेरा अनन्य भक्त है, तुमको तो उसने खीर मारा, भोग लगने के बाद तुम उसको डांट के भगा दिए हो। वो भूखा सोया है, कुछ लिया नहीं, भूखा सोया है। मैं उसके लिए खीर रख दिया हूँ, मेरे सिंहासन के पीछे कुर्सी के बगल में है, उठो जाओ लेके आओ। इस स्वप्न देखा क्या है, अब पढ़िए तो क्या देखा, रात को 12 बजा है, स्नान में जाओगे 4 बजे हम ड्यूटी जगाते हैं, 4:15 बजे भोग लगता है, 4:30 बजे मंगला आरती, ये अभी कैसे जाऊं? नहीं, साक्षात भगवान मुझे ये बता रहे हैं तो मैं जाऊंगा। तो देखे तो 6 कटोरी 1 कटोरी सही में नहीं है। किचन में जब देखे पुजारी रूम, ट्रांसफर रूम, स्नान करके नया दूसरा कपड़ा, फ्रेश कपड़ा पहन के, तिलक लगा के, पूरा मंत्र उच्चारण करके अंदर जाने से भी मंत्र है। अब अंदर जब गए, जैसा लाइट जलाए तो 1 कटोरी खीर। अब बोले हमको तुम उस खीर को ले आओ। अब तुम कहाँ देखोगे, तुम मंदिर से बाहर रोड में निकल जाओ, बोलो माधवेंद्रपुरी आप कहाँ पर हो, गोपीनाथ जी आपके लिए खीर रखे हैं, आपका खीर आके ले लो। ऐसा जब बोलोगे, चिल्लाओगे तो आ जाएगा खीर, उसको दे देना, मांगेगा उसको दे देना। तो इन्होंने चिल्लाना शुरू किया सुबह, मैंने अर्धरात्रि, अब तो रात्रि ढल है। माधवेंद्रपुरी आप कहाँ हैं प्रभु जी, आप आइए, गोपीनाथ जी आपके लिए खीर रखे हैं, वो लेके जाओ, कृपा करके आप आइए। माधवेंद्रपुरी प्रभु कहाँ पर हो? इसी प्रकार रोड में जो है बस्ती के चिल्ला करके आए, पश्चाताप में डूबे हुए, मैं अपराध किया प्रभु, आपके भोग को मैं अपने लिए मांगा। इस चिंता से वे भगवान की स्तुति करके डूबे। जब ये सुने में क्या सुनो, ये तुरंत आए, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रभु, ये आपके लिए खीर, आप कौन है माधव, ये खीर आपका है। ये बात, ये भगवान में कितना बड़ा अपराध, कितना, अरे क्या अपराध किया प्रभु जी की, आपके लिए खीर रखे, ले लो। प्रभु ये पुजारी महाराज, कल मैंने बहुत अपराध किया आपसे मांग करके, आज तो और अपराध किया, तो मुझे कई जन्म लेने के बाद भी मैं इससे मुक्ति नहीं मिलेगा मुझे। अरे क्यों ऐसा बोल रहे हो, ठाकुर जी आपके लिए खीर दिए हैं, तो उसीलिए तो बोल रहा हूँ। कितना अपराध, क्या अपराध जरा बताओ, सुनना चाहते हो? बोला हाँ, मेरा प्रभु का नाम आज से बदल जाए। किससे बदलेगा? अभी वो राधा गोपीनाथ नहीं बोलेंगे प्रभु, क्या बोलेंगे? आज से राधा खीरचोर गोपीनाथ बोलेंगे। श्री राधा खीरचोर गोपीनाथ भगवान की जय। आप लोगों में खीरचोर कोई है? राधा खीर खाने वाले तो खीर लिया और बड़े पश्चाताप, देखो कैसा करूं कैसा। अब खीर लिया, वो खाए, खीर को खाए, कलाई पाट कटोरी को जो है अच्छा से बांध के रखे, टुकड़ा टुकड़ा करके, और उसको 6 महीना तक एक टुकड़ा खाए। भगवान ने रखे हैं, भगवान अपने हाथ से उठा करके ला के रखे, तो दिव्य है, वो मट्टी नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु भी एक बार छोटे जब बच्चे थे, गांव में कोई देहांत माने अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है ना, तो पहले बर्तन हंडी, मट्टी का हंडी, काले हंडी में भोजन बनाते थे, दाल चावल वगैरह, बर्तन चावल की तरफ मट्टी में आपके बनाते थे। आज 50-60 साल पहले की बात है, याद होगा आपको, सब बनाते थे। और जब कोई मर जाता है तो उसको छूट मार, उसको बाहर फेंक देते। तो किसी को जलाने अस्थि करके उस घर, उस कुटुंब के लोगों को पूरा बर्तन को फेंक दिया जाता था।
करना भी आता था उसको नहीं खाते थे, फेंकते थे जब तक क्रियाक्रम जब समाप्त नहीं होता। तो उस मट्टी के ऊपर महाप्रभु उस बर्तन में बैठ करके प्ले करते थे चैतन्य महाप्रभु। तो सच्ची माता बोलती थी, अरे अरे बाबा तू की कारवे छूता छे तुम्हारा पूरा शरीर काला हो गया, कपड़ा गंदा हो गया, क्यों वहां बैठे हो, अच्छी जगह बैठे हो। बोले मम्मी कैसा बोल रहे हो, अब ऐसा कैसा बोल रहे हो, ये किस बात की छूत छू, ये तो मट्टी है, हम तो इसी में जुड़ा है धरती में, कहां से अलग आया, हम तो यहाँ भी तो खड़े हैं, अभी तो वही खड़े हो। महाप्रभु अपनी माँ को ऐसे बताते माँ को समझाते तो इसको मट्टी मट्टी बोलता है, मट्टी नहीं, भगवान जो है वो दिव्य। तो माधवेंद्रपुरी जो है ये मट्टी नहीं, ये प्रसाद खीर के दोनों का समान, वो 6 महीना तक रखी। ऐसी प्रकार वो खीर का आगे सुबह होने लगा, माधवेंद्र में स्नान किए, राधा कृष्ण गोपीनाथ नाम तो बदल दिए हैं, दर्शन किए, अब सीधा जगन्नाथपुरी के तरफ चले। जगन्नाथपुरी के तरफ चले, धीरे धीरे चलते गए। अब पंडालों को मालूम कि ऐसा घटना घटा है माधवपुरी। तो पहले से 1.25 मन चंदन, इतना 40 सेर का 1 मन होता है, अच्छा किलो है किलो, 100 किलो का 1 कुंटल है ना। तो पहला 2 मन का 1 बोरा होता था, जैसे राइस है, धान है, गेहूं। आजकल 100 माने कुंटल माने 20 किलो ज्यादा हो जाता है, कुछ ज्यादा हो जाता है उसमें। 1.25 मन चंदन और 1.25 सेर कपूर, ये व्यवस्था की। तो माधवेंद्रपुरी जैसा जगन्नाथपुरी में पहुंचे, पंडाल लोग जो है स्वागत उनको लेने के लिए और आगे तक चुंगी नाका जानते हो, जहाँ टैक्स थी, शहर के बाहर चुंगी नाका होता है, टैक्स माल कहीं से आए, शहर से बाहर जाए या शहर को आए, तो वहां तक लेने आए थे। माधवेंद्रपुरी को लेके गए और उनको नहलाए धुलाए, प्रसाद खिलाए, एक रात उठे और चंदन आपका है आप लेके जाओ। तो उस प्रकार पंचामृत में उनको चरण धोए, तभी के पंडालो, अरे बाबा पंडालो आप क्यों ऐसे कर रहे हो, अपराध कर रहे हो आप लोग, जगन्नाथ पुजारी पंडालो मुझे पकड़। नहीं महाराज, हम तो जगन्नाथ के पुजारी हैं, सेवा करते हैं, लेकिन आप बड़े महान हैं, धन्य हैं आप, आपके लिए भगवान साक्षात प्रसाद रखे थे, आप साधारण व्यक्ति नहीं, मानते नहीं। इस प्रकार आनंद ले रहे थे पंडाल माधवेंद्रपुरी का सेवा करके। तो कहने का मतलब है भगवान बोलते हैं तो मेरी सेवा मत करो, और मेरे शुद्ध भक्त का सेवा करो, मैं ज्यादा प्रसन्न। भगवान